संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान या फिर मंदिर बनवाना? यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी किसी को कुछ दिया है लेकिन बदले में सम्मान, धन्यवाद या प्रशंसा की उम्मीद भी रखी है? अगर उत्तर हां है, तो आज की यह कथा केवल आपके लिए है। क्योंकि मनुष्य अक्सर दान तो करता है, लेकिन दान के साथ अपना अहंकार भी जोड़ देता है। और जहां अहंकार आ गया, वहां दान नहीं, व्यापार शुरू हो जाता है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आपने जीवन में कितनों की सहायता की, कितनों को भोजन कराया, कितनों को पैसे दिए। अब अपने हृदय से पूछिए, क्या उन सभी कार्यों के पीछे केवल करुणा थी या कहीं ना कहीं प्रशंसा पाने की इच्छा भी छिपी थी? यहीं से आज की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा दान वो नहीं जो हाथों से दिया जाए, संसार का सबसे बड़ा दान वो है जो अहंकार को छोड़ कर दिया जाए। और इसी रहस्य को समझाने के लिए एक अद्भुत घटना घटती है। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में उसकी दान वीरता की चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। हर दिन हजारों लोगों को भोजन मिलता, गरीबों को धन मिलता, साधुओं को वस्त्र मिलते। लोग कहते, ऐसा दानी राजा संसार में दूसरा नहीं। धीरे धीरे राजा को भी यह विश्वास होने लगा कि वह बहुत महान है। एक दिन एक महात्मा उसके दरबार में आए। राजा ने उनका आदर किया और गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर दान किया है, क्या अब मैं ईश्वर के निकट हूं? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक चीज अभी तक नहीं दी। राजा चौंक गया। उसने कहा, मैंने सोना दिया, चांदी दी, अन्न दिया, भूमि दी, और क्या बाकी है? महात्मा बोले, तुमने अपना अहंकार नहीं दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे का रंग बदल गया। महात्मा आगे बोले, जब तक दान देने वाला स्वयं को दानी समझता रहेगा, तब तक वह ईश्वर से दूर रहेगा। जिस दिन देने वाला भूल जाएगा कि उसने कुछ दिया है, उसी दिन वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाएगा। राजा के भीतर कुछ टूटने लगा। वह पहली बार अपने मन को देखने लगा। उसे दिखाई दिया, हर दान के पीछे कहीं ना कहीं प्रसिद्धि की इच्छा छिपी थी। अब प्रश्न उठता है, यदि धन का दान सबसे बड़ा नहीं, अन्न का दान सबसे बड़ा नहीं, तो फिर संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? महापुरुष कहते हैं, सबसे बड़ा दान है क्षमा का दान। क्योंकि धन देना आसान है, लेकिन जिसने आपको चोट पहुंचाई हो, उसे क्षमा करना बहुत कठिन है। अन्न देना आसान है, लेकिन अपने क्रोध को छोड़ देना कठिन है। वस्त्र देना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को त्याग देना कठिन है। और जो व्यक्ति अपने अहंकार का दान कर देता है, उसके और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रहती। सोचिए, कितने लोग हैं जिन्हें आप आज भी मन में दोष देते हैं? कितने लोग हैं जिन्हें आपने वर्षों से माफ नहीं किया? कितनी घटनाएं हैं जो आज भी आपको भीतर से जलाती हैं? यही बोझ आपको ईश्वर से दूर रखता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। और उस मार्ग का पहला कदम है क्षमा, दूसरा कदम है करुणा, तीसरा कदम है अहंकार का त्याग। जिस दिन मनुष्य ये 3 दान दे देता है, उस दिन उसका हृदय मंदिर बन जाता है। और जहां हृदय मंदिर बन जाए, वहां ईश्वर को आने से कौन रोक सकता है? आज इस कथा को सुनने के बाद अपने मन में एक प्रश्न अवश्य पूछिए, मैंने जीवन में बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या मैंने कभी अपना अहंकार दिया? क्या मैंने कभी किसी को सच्चे मन से क्षमा किया? क्या मैंने कभी बिना किसी अपेक्षा के सहायता की? यदि उत्तर नहीं है, तो आज से शुरुआत कीजिए। क्योंकि ईश्वर को आपके धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें आपके निर्मल हृदय की आवश्यकता है। और याद रखिए, जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार का दान कर देता है, उसी दिन वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है। आज कमेंट्स में केवल एक शब्द लिखिए, क्षमा।
यदि आपको लगता है कि इस कथा ने आपके जीवन को सोचने का एक नया दृष्टिकोण दिया है और यदि आप सहमत नहीं हैं तो भी कमेंट करके बताइए। संसार का सबसे बड़ा दान आपके अनुसार क्या है? मैं आपके विचार अवश्य पढ़ना चाहूंगा।